हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। होता क्या है, एक इस प्रकार से पेड़ खड़ा हुआ है और उन्होंने बोला है कि आंधी आने से ये हमारा हो गया बेस, ये हो गई जमीन। जमीन पर एक पेड़ खड़ा है तो इधर हमने क्या किया, एक पेड़ खड़ा कर दिया। आंधी आने से ये पेड़ है कहीं से टूट जाता है, ठीक है। उन्होंने और बोला है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये टूटा हुआ है, जैसे इधर से ये पेड़ है, मान लिया इधर से टूटा ये पेड़, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो भाग होगा हमारे पेड़ का, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। और जब ये पार्ट नीचे गिरेगा, ये वाला पार्ट उठ के यहां से कट के नीचे गिरेगा, तो इस प्रकार से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जब एक गिरता है तो एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो जमीन के साथ यहां 30 डिग्री का एंगल बनाया। एक पेड़ खड़ा हुआ था, नीचे की तरफ गिरता है तो इधर से टूटा और गिर गया। अब ये हमने एज्यूम किया, मतलब मान लिया कि ये पेड़ था, पहले पेड़ ये था और टूटा जब तो ये गिर गया नीचे, ठीक है। उन्होंने आगे बोला है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बना लिया। उसके पाद बिंदु से, यानी कि जमीन के पाद बिंदु यानी कि बेस से शिखर जमीन को छूता है, तो वो शिखर जमीन को छूता है। और 8 जो ये वाला शिखर है, जो टूटा हुआ शिखर, वो जमीन को छू रहा है। तो और ये पार्ट जो है पाद बिंदु, ये भी यहाँ इस पार्ट को छू रहा है, मतलब यानी कि एक जमीन के पाद बिंदु और जो पेड़ गिरा है और जहां टच कर रहा है जमीन, उनके बीच की दूरी दी गई है 8 मीटर। उन्होंने बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ओरिजिनल ऊंचाई जो थी पेड़ की, वो तो टोटल ये थी, पूरा पेड़ यहां से लेके इतना बड़ा था। लेकिन हुआ क्या है कि पेड़ यहां से टूट गया, तो पहले हमने मान लिया यहां से लेके जो यहां तक की दूरी या ऊंचाई है, वो इसे हम x मान लेते हैं। तो बची हुई जब इतनी ऊंचाई x हो गई और टोटल h है, तो बची हुई ऊंचाई का क्या होगा, h में से माइनस कर देंगे x को, तो ऊपर वाली निकल आएगी। यानी कि h, जैसे कि हमने कहा आपसे कि एक पेड़ की ऊंचाई 10 है और नीचे वाली ऊंचाई 5 है, तो ऊपर वाली कितनी है, तो आपने बोला 5 है। तो 5 क्यों है, क्योंकि आपने 10 से 5 को माइनस किया। तो इसी प्रकार हमने बोल दिया कि टोटल जो ऊंचाई है, आपकी हाइट है, वो है h, और इधर जो पेड़ बचा हुआ है, टूटने के बाद जो पेड़ बचा हुआ है, उसकी हाइट है हमारी x। तो ऊपर वाली हाइट कितनी होगी, तो h टोटल थी, उसमें से x को कर दिया माइनस, तो ये निकल आई, कोई समस्या है नहीं। अब एक बात समझे आप, पेड़ जितना ऊपर था, टूटने के बाद उतना ही पेड़ नीचे गिरा। ये तो हमने सब मान लिया कि अभी वही पेड़ था, ठीक है। लेकिन जब टूट गया तो वो जो हिस्सा ऊपर की ओर है, वो नीचे गिर गया। तो यानी h माइनस एक्स इधर है, तो h माइनस एक्स ही तो यहाँ होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी और इसको माना सी, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सी मान लिया, ऊपर आप डी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से एंगल बन गया। अब करना क्या है, अब आपको हाइट निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना, सबसे पहले आप चलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा का मान दिया है सी, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा है, सॉरी थीटा यानी कि न्यून कोण लेना है, यानी बी। तो लिया हमने tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ हमारा x और अपॉन में हुआ हमारा 8। इसके आगे आपको है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू होगा x अपॉन 8। इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर पहुंच गया, यानी x की वैल्यू आई आपकी 8/√3। आई होप कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। और आपको इसको मान लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाला समीकरण आपने इसको मान लिया, x की वैल्यू निकल के आ गई। चाहिए तो हमें h की वैल्यू है, आप करेंगे क्या, x की वैल्यू हमारे पास है, अब हमारे पास ये दोनों भी हैं, ए भी है, तो आप चाहे तो साइन थीटा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉस थीटा भी ले सकते हैं। आपने लिया, यदि आप अगेन
आगे आप क्या करेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, और आपने लिया यदि साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन वही होगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ एक्स एच, और आपका हाइपोटेनस हुआ एच माइनस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू में आपकी होगी एक्स अपॉन एच माइनस एक्स। तो अब इधर भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। x की वैल्यू, x को उस तरफ ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, इतना हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, इसे माने आप सेकंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू समीकरण 1 से लेना है और 2 में रख देना है, सेकंड वाले इक्वेशन में रख देना है। तो h इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू है आपकी 8/√3, 2 में 3 यहां आएगा 3, क्योंकि 2x है और x उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा 3। तो यहां था आपका 3 और x की वैल्यू रख दी आपने 8/√3। अब आप एक बात अच्छे से समझ लें कि कोई भी नंबर है, जैसे 3 दिया है तो इसको 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर यदि सेम नंबर है और रूट में दिए गए हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज वही नंबर आ जाता है। तो यदि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा तो 3 को हम √3 और √3 तो लिख ही सकते हैं। तो करेंगे क्या, √3 को इधर 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 8 अपॉन में हमारा √3, जिससे हो गया कट, और h इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आई 8√3 मीटर। आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आगे सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिए। इसके आगे कराते हैं सेकंड क्वेश्चन। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसका पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये दी गई है आपकी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि इस प्रकार से बनता है। एक प्रकार उन्नयन कोण यहां बनेगा, जैसे यहां ले लिया, 2 बिंदु हैं तो एक बिंदु आपका ये हो गया, यहां से आपने एक और बिंदु लिया, वो आपने इधर ले लिया, ये आपका बेस हो गया। ये हो गई आपकी मीनार, एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया। उन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर का, और पूरा हुआ हमारे 9 मीटर का, यानी कि यहां से यहां तक यदि आप चलते हैं तो हो जाएगा 9 मीटर का। ठीक है, इसको मान लिया ए, इसे माना हमने बी, इसको माना सी और इसको मान लिया हमने डी। और आपकी हाइट जो है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर, जो आपको प्रूफ करके दिखानी है कि हाँ 6 सेंटीमीटर है इसकी हाइट है। तो करेंगे क्या, आगे देखें। उन्होंने कहा कि इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यहां बनेगा, तो ये इसका पूरक कोण है। उन्नयन कोण इसका पूरक कोण है, तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, इसे मान लिया हमने थीटा। तो ये वाला एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि पूरक कोण निकालने के लिए करते क्या है, पूरक कोण का मतलब होता है उसको 90 से माइनस कर देते हैं, यानी 2 एंगल का सम करने पर यदि 90 डिग्री आता है तो वो आपस में पूरक कोण होते हैं। तो कोई भी एंगल है 90 में से माइनस करेंगे तो उसका पूरक निकल आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से दिया गया है। आगे दिया है आपको मीनार के आधार से, तो ये बना लिया आपने डायग्राम। अब करना है सॉल्व क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे मान लेंगे, आप कहेंगे लेट, यानी माना, क्या माना आपने माना कि AB इज इक्वल टू h मीटर, h मान लिया आपने, AB इज इक्वल टू मान लिया आपने h, यानी हमारी जो हाइट है वो h है, मान लिया कि h है। ठीक है, आगे चलेंगे आप, तो आपको करना क्या है, आप चलेंगे कौन से ट्रायंगल में, ABD में, ABD कौन से में चलेंगे, छोटे वाले AB और D, इसमें चल रहे हैं। तो करना क्या है, आपके पास वो परपेंडिकुलर दिया है और आपको बेस भी दिया है, तो आप करेंगे क्या, tan
थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लिख सकते हो, पहले आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका h हो गया और बेस आपका 4 हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर से क्या करेंगे आपको करना क्या है कि अब आपको चलना है इन, आपका ट्रायंगल रहेगा एबीसी, एबीसी में चलेंगे आप। तो आपका ये तो हो गया आपकी हाइट और आपकी बेस होगा आपका 9 हो जाएगा। तो करना क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन वही बेस रहेगा, तो बेस हो जाएगा हमारा 9 यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन 9 ले लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर में हाइट दी गई है आपकी h और यहाँ पे दिया है आपको बेस 9। तो इस प्रकार हो गया, लेकिन 9 इधर चलेंगे आप तो 90 माइनस थीटा होगा ना कि थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे आप, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। और आप 8 चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आपने देखे होंगे, उसमें होता है इसी का देख लेते हैं अभी आप। tan 90 माइनस थीटा का होता है आपका cot थीटा, यानी कि सभी एंगल में 90 से माइनस करते हैं एंगल को, तो आपका उसका अपोजिट एंगल आ जाता है। और इसकी जो सही तरीके से बताया नहीं गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी है नहीं, आगे करवा दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब इधर आप लिख सकते हो cot थीटा, लेकिन cot होता है किसका अपोजिट, tan का अपोजिट होता है। तो करना क्या है, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका cot थीटा, cot थीटा या इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और अपॉन में हो जाएगा आपका बेस। लेकिन cot को यदि tan बनाना है तो करेंगे क्या, आप इसे लिखेंगे tan, और आपको पता होना चाहिए इसका अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू को पलट देंगे, यानी 9/h उल्टा हो जाएगा, उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे जब हम, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या 9h अपॉन 4 इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 9/h। ध्यान से समझ ले, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका h स्क्वायर 9 इंटू 4, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो h इज इक्वल टू आपका 6 मीटर, जो कि आपको प्रूफ करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।